यहाँ पे एक समाधान होना चाहिए। जो भी लव जिहाद करते हैं उनकी लिस्ट हमें दे, और भाई हम और हमारी टीम उनको मारेगी भाई खुला। ऐसे करते हैं क्योंकि अपने नाम तो मैं लेना चाहता नहीं, लेकिन अपने बड़े भाई यहाँ पे बैठे भी है, वो हमारी पैर भी फुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लव जिहाद करेगा, जो हमारी बहन बेटियों को छेड़ेगा, उनको मारने का काम सिर्फ और सिर्फ हम और हमारी टीम और हमारे युवा साथी करेंगे। कोई कंप्रोमाइज नहीं है, जो अपने धर्म पे अपने दुआएं देंगे, और उनको सिर्फ और सिर्फ मारने पे ही हमारा समाधान होगा, नहीं तो कोई समाधान नहीं हो सकता। ये भाषणों से समाधान नहीं होगा, उनको उड़ाना पड़ेगा भाई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम गर्दिश अय्याम में आपका एक बार फिर इस्तकबाल है। हम बहुत माज़रत ख़्वाह हैं कि गुज़िश्ता 2 हफ़्ता ये प्रोग्राम हमसे मिस हो गया। वजूहात ऐसी थी कि जिसकी वजह से ये प्रोग्राम करना मुश्किल था। बहरहाल एक बार फिर हम अपने इस ख़ास प्रोग्राम और इस महबूब प्रोग्राम को लेकर हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में, और हमारे साथ हमारे मेहमान मुकर्रम जनाब डॉक्टर सलीम खान साहब हैं, जो कि मारूफ तज्ज़िया निगार, मारूफ तबसरा निगार, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जब से हमने प्रोग्राम शुरू किया है, हमारे हर सवाल का बहुत ही नपातुला और बहुत ही मौसर जवाब देते हैं, जिसे सुनकर हमारे सामीन भी माशाल्लाह कहते हैं महजूज होते हैं और वो भी पसंद करते हैं। तो मैं एक बार फिर अपने ख़ास प्रोग्राम गर्दिश अय्याम को शुरू करता हूँ बिला किसी ताख़ीर के, बिला किसी तमहीद के। उससे पहले मैं अपने मेहमान मुकर्रम जनाब डॉक्टर सलीम खान साहब का अपने इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। नवाजिश, अस्सलाम वालेकुम। ये आगे बढ़ते हैं। अभी जो हालिया दिनों में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है हरियाणा और राजस्थान में मॉब लिंचिंग का, जुनैद और नासिर का, गौ रक्षा के नाम पर। आखिर ये चीज़, ये जो समझिए सफाकियत है, ये जो दरिंदगी है, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। आखिर कैसे ख़त्म होगी ये चीज़, क्यों, क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए, ये जो चीज है ये कैसे फलती फूलती है, आप इस पे गौर करें तो आपकी समझ में आएगा कि ये कैसे खत्म। ये गाय का मामला जो है वो सिर्फ मेवात में नहीं होता है, सिर्फ हरियाणा में नहीं होता है, सिर्फ यूपी में नहीं होता है, कभी कभार ये जो है वो पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो रहते हैं और जो गाय का एहतराम करते हैं। हालांकि खुद बीजेपी में भी ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं जो है वो बीफ खाता हूँ, मैं गाय का गोश्त खाता हूँ। अभी अभी मेघालय में जो बीजेपी के सदर हैं, उन्होंने ये बात कही थी। पार्टी बीफ खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है। मेघालय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने कहा, मैं बीफ खाता हूँ और बीजेपी में भी हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे विश्वास है कि मेघालय की जनता इस बार भाजपा के साथ रहने वाली है। 2 मार्च को चुनाव परिणाम से ये सब के सामने आ जाएगा। Encourage people to eat more beef than chicken and mutton or fish. Why? Because it will subside you see that wrong information in the mind of the people that the BJPs will impose this cow. कि हमारी पार्टी में कोई पाबंदी नहीं है, मैं खुद भी खाता हूँ। इससे पहले जो आसाम में बीजेपी के सीएम थे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि मैं जो है वो बीफ खाता हूँ और हमारे यहाँ इसमें कोई मुश्किल नहीं है, और ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो ये जो सिलसिला है गाय की सियासत का, ये हरियाणा में इसलिए होता है, या यूपी में, वेस्टर्न यूपी में खास तौर पर इसलिए होता है कि इन लोगों को, ये जो दहशतगर्द हैं, इनको सरकार का आशीर्वाद मिला हुआ होता है, ये सरकार की पनाह में काम करते हैं।
इनको इस बात की गारंटी होती है कि ये जो है सरकार, जो सूबाई सरकार है, पुलिस उसी के तहत काम करती है, रियासती हुकूमत, जी वो उनको हिफाजत करेगी। जिस दिन ये चीज खत्म हो जाती, उस दिन आप ये देखें कि पिछली बार जब राजस्थान में इलेक्शन होने वाले थे, तो बीजेपी की हुकूमत थी और वसुंधरा राजे वहां पर सीएम थी। तो पहलू खान का वाकया हुआ 1 साल पहले, यानी इलेक्शन से 1 साल। जी और उसके बाद फिर एक और वाकया इसी तरह का भयानक अफराजुल इस्लाम का हुआ। एक को जी गाय से जोड़ा गया, एक को लव जिहाद से जोड़ा गया। जी तो ये वाकयात, उसके बाद वो सरकार चली गई, बीजेपी जो है वो राजस्थान में हार गई। और बीजेपी ने पायलट के जरिए से कोशिश भी की गहलोत को हटाने की, अशोक गहलोत को, लेकिन कामयाब नहीं हुई। तो आप ये देखें कि ये वाकया तकरीबन बंद हो गया। पहलू खान का जो केस बंद हो गया था, उसको दोबारा खोला गया, और जो लोगों की जमानत हो गई थी उनको जो है वो दोबारा केस शुरू किया गया। तो ये लोग डर जाते हैं। जी अब मसला ये है कि राजस्थान में इलेक्शन होना है इस साल के आखिर में। तो अब इन्होंने ये सिलसिला शुरू कर दिया, और ये जो मामला हुआ है, आप इसको गौर से देखें जी तो आपको इसमें और ख्वाजा यूनुस के मामले में एक खास किस्म की सिमिलैरिटी दिखती है। ख्वाजा यूनुस को जो है वो इन्होंने मुबैना तौर पर उस पर इल्ज़ाम लगाया, बहुतान लगाया कि वो दहशतगर्द है, और फिर उसको ले गए, और फिर उसके साथ जो है इन्होंने पुलिस वालों ने इन्होंने जो है वो 3rd डिग्री किया, और उसी में उनका इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। और फिर ये लोग उनको ले जा रहे थे, रास्ते में फिर उनको इन्होंने डिस्पोज कर दिया, उनकी लाश को ठिकाने लगा दिया। और फिर वो मामला आगे बढ़ा, और जो कुछ हुआ महाराष्ट्र में, वो सस्पेंड हुआ, और फिर दोबारा उसको रिवोक किया गया, और फिर वो दोबारा अंबानी केस में जेल में आया, और अब फिर सरकारी गवाह बन। आप इस वाक़े को सामने रखें और ये देखें कि यहाँ क्या हुआ। यहाँ पर ये दोनों जा रहे हैं, जुनैद और नासिर। तो इनको जो है वो जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो ये है कि पुलिस की गाड़ी जो CIT SIT कुछ नाम है, उसने टक्कर मारी, और फिर इनको पकड़ के बजरंग दल वालों को दे दिया। ये कहानी पहले सुनने में आई, और फिर बजरंग दल वालों ने मारपीट की, और फिर वो लोग पुलिस स्टेशन ले गए। तो वो लोग इतनी खराब हालत में थे, इतने ज्यादा बुरी हालत में थे कि पुलिस स्टेशन ने उनको लेने से इनकार कर दिया। ये हरियाणा में। और फिर अब वो तकरीबन मौत के करीब थे, और वो इसीलिए गए थे कि पुलिस उनको ले ले और कुछ केस बना दे कि भाई एक्सीडेंट हो गया है या कुछ हो गया है। तो पुलिस ने इनकार कर दिया, तो वो लोग बहुत दूर ले गए, 200 किलोमीटर दूर ले जाकर के उन्होंने जंगल में वो गाड़ी के साथ उनको आग लगा दी। ये बात है। अब जो बातें सामने आ रही हैं वो बहुत भयानक है। एक तो ये है कि पहले विश्व हिंदू परिषद ने और बजरंग दल ने ये कहा कि हमारा नाम बिला वजह जोड़ा जा रहा है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद ये मामला आया कि वो जो मोनू मानेसर है, उसने ये कहा कि मैं तो एक गेस्ट हाउस में था, मैं तो वहां था ही नहीं। और उसने जो है फेसबुक पे एक बयान दे दिया कि साहब लोग अमन रखें और शांति रखें। उसके बाद खट्टर का बयान आया कि जो भी ये बहुत खतरनाक बात हुई है और जो भी इसमें मुलविस है उसको हम सजा देंगे। ये तमाम लीपापोती की बातें हो रही। लेकिन आप ये देखें कि इस मामले में राजस्थान की पुलिस तो कत्ल के मुकदमा और अगवा यानी अपहरण और हत्या, इस पर जो है वो काम कर रही है। और हरियाणा की पुलिस है वो ये बोल रही है कि साहब ये एक्सीडेंट का मामला है। और फिर सीएम कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं, हम तो जो है उनका ताउन कर रहे हैं, हम तो उनको हेल्प कर रहे हैं। भाई जब वो जो जुर्म है, वो जो अपराध है, वो आपके इलाके में हुआ है, तो आप उसका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते? आप दूसरे को हेल्प क्यों करते? फिर उसके बाद आप ये देखें कि ये लोग जो थे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले, ये मोनू मानेसर की हिमायत में आ गए। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक आदमी जिसके ऊपर एक पुलिस ने, राजस्थान की पुलिस ने नामजद मुलजिम है,
इल्जाम लगाया है। अब जब वो छूट जाए, लेकिन उस वक्त तक तो ये मुलजिम है, तो उसकी हिमायत में आप जो है वो जुलूस निकाल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। और अब जो कल खबर आई है वो ये कि खुद मोनू मानिस जी और उसके साथ वाले लोग जो है वो मुखबिर हैं, वो जो है जी वो हरियाणा पुलिस की मुखबिरी करते थे। जी, पुलिस के तो मुखबिर हैं। मतलब ये कि ये उनके अपने लोग हैं। जिस जी तरह से यहाँ जो है वर्दी में, महाराष्ट्र में ख्वाजा यूनुस को जो है वो शहीद कर दिया गया, इसी तरह से ये बगैर वर्दी वाले लोग हैं जो पुलिस के जी लिए काम करते थे। यानी इसका मतलब है कि पुलिस ने काम किया। दूसरी एफआईआर में उनका नाम है एज ए इन्फॉर्मर, एज ए मुखबिर। तो ये जो है वो सरकार का एक किया धरा, सरकार के आशीर्वाद से किया गया एक, आप कह सकते हैं जुर्म है। गौतंकवाद है, आतंकवाद है, जो गाय जी के नाम पे किया गया और जिसका शिकार ये दोनों हुए, जुनैद और नासिर। और ऐसे लोगों को जब तक कि सख्त से सख्त सजा नहीं होती तब तक के इस तरह की चीजें नहीं रुकती। और जी जब तक कि इनके ऊपर से हुकूमत का जो प्रोटेक्शन, हुकूमत का जो संरक्षण है, जब तक जी वो खत्म नहीं होता तब तक ये लोग जो है वो बाज नहीं अमन आएंगे, और शांति से नहीं बैठते। नहीं तो ये बैठेंगे। दो चीजें जरूरी है। एक चीज तो ये जरूरी है कि लोगों को जो स्टेट गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन मिलता है, इस तरह से इनको बचाने की कोशिश की जाती है कि अभी तक एफआईआर में उसका नाम हरियाणा की सरकार ने नहीं डाला, मोनू मानिस सरकार। जी और जब तक कि इनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं होती है उस वक्त तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा। और मुल्क में अमन अमान के लिए और अदलो इंसाफ के लिए, न्याय के लिए जो है ये जरूरी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बेहतरीन तबसरा और तज्ज़िया के लिए। नाज़रीन किराम से हम गुजारिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हम फिर अगले हफ्ते इसी वक्त हाजिर होंगे नए खबरों के साथ, नए हालात के साथ। और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और इसी के साथ हम अपने मेहमान मुकर्रम जनाब डॉक्टर सलीम खान साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और बेहतरीन अंदाज में हालात पर तबसरा किया और तज्ज़िया पेश किया।